अब आता है संघ व्यवस्था कैसे चलती है, ये वाला टॉपिक। संघ व्यवस्था तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बारे में भी जाना, पर अब संघ व्यवस्था चलती कैसे है, यानी संचालन कैसे होता है। तो चलिए इसे जानते हैं। संघ व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही जरूरी नहीं है। यानी कि एक संघ व्यवस्था का संचालन करने के लिए, ठीक है, इसे कामगर बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए केवल संवैधानिक प्रावधान यानी कि संविधान के कानून यानी कि संविधान के द्वारा शासन व्यवस्था लागू करना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। संघीय व्यवस्था है और वहां पर संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान यानी जहाँ संविधान के द्वारा शासन होता है, ठीक है, कानूनों के द्वारा। पर अगर उससे पालन ही ना किया जाए तो क्या वो व्यवस्था सही से चल सकती है। अब पालन इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो वहाँ हर एक धर्म के लोग यानी कि बहुत सारे अलग अलग विविधता वाले लोग निवास करते हैं एक साथ, ठीक है। अब भारत की ही बात ली जाए तो भारत में बहुत सारे अंतर हैं, पर लोग एक ही देश में मिलकर रहते हैं। पर अगर केवल यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान को ही माना जाए और बाकी चीजों को अनदेखा किया जाए तो क्या देश सही से चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि केवल कानून बनाने से नहीं, कानून मानना भी तो जरूरी है। अब जब लोग मानेंगे ही नहीं तो आखिरकार उसका काम है क्या। तो देखो यहाँ मान लो कि 28 स्टेट्स है। अब 28 स्टेट की सबके अलग अलग परंपराएं हैं। अगर गवर्नमेंट यानी कि संविधान या फिर इंडिया मान लेते हैं, ठीक है, किसी को उसका अधिकार ही ना दे यानी अपनी परंपराओं को बनाए रखने की और ये अपनी परंपरा अपनी भाषा इत्यादि का उपयोग करने की आजादी ही ना दे, तो क्या वो खुश रहेगी। नहीं रहेगी। और इससे क्या होगी, अशांति उत्पन्न होगी। अशांति उत्पन्न होगी तो कोई कौन सा मानेगा संविधान या फिर उसके कानून, क्योंकि उसको मानने के लिए लोगों का खुश और एक साथ रहना भी तो जरूरी है, ठीक है। अब आता है केवल उस देश में संविधान बना देने से नहीं होता है कुछ, ठीक है, उसको मानने वाले भी तो होने चाहिए ना। अब बात है यहाँ पर कि संघीय व्यवस्था का संचालन, तो केवल किसी देश में संवैधानिक प्रावधान बनाना ही इस व्यवस्था को संचालन के लिए उपयोगी नहीं है। भारत में ही बात की जाए तो संघ व्यवस्था का कारगर जो हुई है तो इसका सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का होना नहीं, भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति को देना चाहिए, उसके चरित्र को देना चाहिए। यानी उन्होंने जो तरीका अपनाया है, उनका तरीका क्या था। उनका तरीका था सारी विविधताओं को अगर एक साथ रखना है, ठीक है, इतने सारे अंतर वाले लोगों को एक साथ रखना है तो सभी का सम्मान करना होगा। और सेम तरीका बेल्जियम में भी अपनाया गया था, ठीक है। अगर बात की जाए अगर ना अपनाते तो क्या होता, जिस तरह श्रीलंका में समस्याएं उत्पन्न हुई थी, देश टूटने वाला था, उसी तरह भारत में भी होता। इसी से अब यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पर संघवाद है, ठीक है। इसी से संघवाद की जो भावना है, विविधता का आदर और संग संग या फिर साथ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में एक साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। यानी कि सभी का आदर करना, ठीक है, विविधता का अपमान न करना, उन्हें सम्मान देना और उनको भी अधिकार देना, यानी एक तरह से वो अपनी परंपराओं को बनाए रखे, ये स्वतंत्रता देना, ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ मौलिक अधिकार है, उसमें से अपने धर्म का सम्मान इत्यादि की, यानी अपने धर्म को मानने का अधिकार भी है, या फिर कहे तो पूरा मिला के स्वतंत्रता का अधिकार है। अब स्वतंत्र जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें से यही आता है कि वो अपने यानी कि अपनी धर्म परंपराओं को बनाए रखे, ठीक है। अब आता है भाषाई राज्य, क्योंकि अगर हम भारत की बात की जाए या फिर अगर हम बेल्जियम की बात की जाए तो वहां पर भी राज्यों की स्थापना क्या हुई थी,
एक तरह से भाषा के आधार पे ही हुई थी। ठीक है, तो उससे यानी कि जहाँ पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो वह उस राज्य को हम भाषाई राज्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि उनका मूल जो गठन करने का तरीका है वो भाषा के आधार पर है। जैसे कि भारत में भी बहुत सारे राज्य हैं। अब भाषा के आधार पर प्रांत यानी कि राज्य, ठीक है, प्रांत यानी कि राज्य का गठन हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहले और कठिन परीक्षा थी। यानी कि पहली यहाँ पर होगा पहली, ठीक है, पहली और कठिन परीक्षा थी। अब आज़ादी हो गई 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आया कि जो राज्य है उनको अलग, यानी कि उनकी स्थापना आई सामने। ठीक है, अब उनकी स्थापना कैसे की जाए, क्योंकि देश में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत तरह के, यानी कि सबकी विविधता विविधता वाले लोग रहते हैं, यानी कि सबके धर्म खान पान अलग अलग है। अब वैसे में देश में राज्य की स्थापना कैसे हो, तो उस टाइम कुछ राज्यों की स्थापना भाषा के आधार पर की गई, जिसे हम भाषाई राज्य में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी टाइम में सबसे पहली परीक्षा थी जब देश आज़ाद हो चुका था तब। अब भारत में जब यहाँ पर वही चीज़ जो हमने बताया कि 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की भारत ने, उसी वक्त यहाँ पर उसी होगा, ठीक है, सॉरी, उसी वक्त से लेकर आज तक आप अगर राजनीतिक मानचित्र को देखें तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, यानी सरप्राइज्ड हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या देख लिया हमने। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे राज्य जो आज है, इन प्रेजेंट है, वो वो बने ही नहीं थे पहले। यानी कि पहले के मानचित्र में देखेंगे तो ये सारे राज्यों के नाम आएंगे ही नहीं। अब मान लो कि हम जैसे कि बहुत सारे राज्य क्या हुए, टूट के बने हैं, अलग अलग राज्यों से, बड़े बड़े राज्यों से बने हैं टूट के। मान लो झारखंड, ठीक है, अब झारखंड जो है वो बना है कितना 2000 में। ठीक है, किससे अलग हुआ है, वो बिहार से अलग हुआ है। अब अगर हम 1947 के मानचित्र को देखें तो उस टाइम ये नहीं होगा, उस टाइम केवल बिहार होगा। ठीक है, वही हम बहुत सारे और राज्यों को देखें जिनसे राज्य बने हैं तो वहां पर वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो, अगर हम बात करें तो 1947 के बाद तो स्टार्टिंग का टाइम था। उस टाइम जो जो राज्यों की स्थापना हुई उनके नाम भी अलग थे और उनकी जो जो आकार भी अलग अलग थे, क्योंकि बहुत सारे जो राज्य अभी जो है वो नए नए राज्य उनसे ही टूट के बने हैं। ठीक है, अनेक पुराने प्रांत यानी कि राज्य गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। प्रांतों की सीमा क्षेत्र और नाम भी बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में, यानी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब 1950 के दशक में ऐसा क्या हुआ, भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। मान लो एक राज्य इतना बड़ा था, अब इसका क्या हुआ, सीमा का बदलाव हुआ। हो सकता है कि इसमें से एक छोटा सा भाग चला गया नया राज्य। ठीक है, इसमें एक स्टेट बना और ये पहले आ गया। मान लो ये बिहार है, जिसे बी से इंडिकेट करते हैं। 2000 में झारखंड अलग हुआ इससे, यानी बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बने। तो बिहार से एक छोटा सा टुकड़ा क्या बना, झारखंड बना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1950 के दशक में भारत के नए, मतलब बहुत सारे पुराने राज्यों की सीमाएं बदली और उसमें से इसके बाद 1950 के बाद एक ऐसा ये भी बदलाव था, यानी बिहार से एक छोटा सा राज्य टूटा जिसका नाम था झारखंड। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि उनकी संस्कृति, भूगोल और जातीयता यानी एथनिसिटी, जो कि हमने पहले के टॉपिक्स में कवर किया है, कि विविधताओं को रेखांकित करने और आदर करने, यानी उन्हें आदर देने के लिए ये किया गया था। अब आता है ये 1947 का पहले का मानचित्र। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्यों के नाम हैं जो जैसे कि मध्य प्रांत,
ठीक है, मध्य प्रांत जो है वो पहले के टाइम था, पर अभी हम अगर राज्यों के नाम पढ़े या फिर अपने मैप को ही देखे, मानचित्र को देखे, तो मध्य प्रांत नाम का कोई भी राज्य नहीं है, क्योंकि इससे क्या बना है, इसका नाम चेंज होके बना है। अभी हम इसे एमपी देख सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि पहले मध्य प्रांत था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो टूट के बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो पटना, पर क्या हम यहाँ पर झारखंड को देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस टाइम झारखंड बना ही नहीं था। झारखंड बना 2000 को। छत्तीसगढ़ भी नहीं देख सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी बना 2000 में। ठीक है, इसी तरह बहुत नए नए राज्य बने। अब यहाँ पर आया 1947। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग एमपी को देखते हैं, यानी जो हमने पहले के मानचित्र में नहीं देखा, एमपी, जो कि पहले मध्य प्रांत था। ठीक है, यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ को भी देख सकते हैं, जो आई थिंक पहले के मानचित्र में हमने नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें 1950 के बाद हुई, यानी कि ये छत्तीसगढ़ बना 2000 को। ठीक है, उसी तरह एमपी का भी नाम चेंज हुआ था, यानी कि मध्य प्रांत को एमपी यानी मध्य प्रदेश बनाया गया, और बिहार जो था उससे टूटकर झारखंड बनाया गया। ऐसे बहुत छोटे छोटे और राज्य बने, तेलंगाना बना। ठीक है, बहुत सारे। अब इसका भी एक नया टॉपिक में वीडियो बनेगा, तो चलिए तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, तो राष्ट्रीय नेता को क्या लगा, यानी नेतागण को ये लगा कि इससे ये ना हो जाए कि श्रीलंका जैसा हाल हो जाए, यानी अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे सबको, ठीक है, भाषा के आधार पर, तो क्या पता आगे जाके ये क्या करे, अपना एक देश मांग ले, यानी कि वो अपना एक पहचान बना ले। जैसे कि श्रीलंका में क्या हुआ था, लास्ट में वो क्या मांग कर रहे थे, अलग अलग राज्य, सिंहली अलग राज्य, तमिल अलग राज्य मानते थे, अलग देश एक तरह से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसी के चलते राज्यों का पूर्ण गठन कुछ टाइम के लिए रोक दिया। ठीक है, अब राज्य का पूर्ण गठन रोक दिया, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि पूरे देश में शासन करती है, जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है। अब कुछ, या फिर संघ सरकार, तो कुछ समय के लिए ये टाल दिया, पर हमारा अनुभव बताता है, अभी अगर हम देखें, तो ये जो भाषा व राज्य का जो आइडिया जिसका भी था ना, बेस्ट था, क्योंकि इससे देश को क्या लगा, सभी लोगों को लगा कि हमारा सम्मान हो रहा है। ठीक है, हमारी संस्कृति का सम्मान हो रहा है, तो वो क्या सोचे कि हम सेफ है, हम अपनी जगह पे सेफ है, तो क्यों अलग बनाना भाई। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। कुछ दो क्वेश्चन है, कुछ नहीं, दो क्वेश्चन है। उसमें से एक आता है 1947 में ऐसे राज्य जो आज बदल चुके हैं, यानी आज जिनके नाम बदल चुके हैं। ठीक है, अब उसमें से आता है एक, एक बताते हैं, क्योंकि इसके बाद हम एक और टॉपिक बनाएंगे जो इन्हीं के बेस में होगा, यानी कि इसी आधार पे होगा कि आखिरकार राज्यों की पूर्ण मतलब नए नाम क्या है, और कौन से राज्य किससे टूट के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाम की बात अगर पूछे, जो 1947 में ऐसे राज्य है जिनके नाम अभी बदल चुके हैं, तो हमने पहले ही बताया है एमपी, जो कि पहले मध्य प्रांत था। ठीक है, ऐसे राज्यों के नाम अगर बात की जाए जो बड़े राज्यों से, तो वो आता है झारखंड, जो बिहार से टूट के बना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है नाम की, देखो एक नया और मिल गया, मद्रास। अब मद्रास बहुत कोई को पता होगा कि मद्रास तमिलनाडु को कहा जाता था, तो इसका क्या हुआ, नाम चेंज हो गया ना। अब इसमें देखो, इसमें झारखंड हो गया जो बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ भी 2000 को ही हुआ था, झारखंड भी 2000 को ही हुआ था। अब छत्तीसगढ़ जो टूटा हुआ था मध्य प्रदेश से टूट के बना है। ठीक है, भाषाई राज्य क्या होता है, इसे थोड़ा और समझ लेते हैं। भाषाई राज्य क्या है, अब राज्य की स्थापना का जो आधार होगा वो भाषा होगा, इससे ये तो पता चल रहा है। ठीक है, एग्जाम में हम इतना तो लिख ही देंगे, ये भाषाई राज्य यानी कि राज्य की स्थापना का जो बेस है, ठीक है, आधार है, वो भाषा है। ठीक है, तो उस प्रशासनिक इकाई यानी कि राज्य से है, जिसका सीमा निर्धारण वहाँ के निवासियों द्वारा
मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा के आधार पर हुआ था। जैसे कि बेल्जियम में डच भाषी के लिए अलग समुदाय बना था, ठीक है, फ्रेंच के लिए अलग। उसी तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे राज्यों की स्थापना हुई जो भाषा के आधार पर बनी, कुछ संस्कृति के आधार पर बनी, ठीक है। अब अगर बात की जाए गुजरात, ठीक है, गुजरात, तो गुजरात जो बना वो एक तरह से भाषा के आधार पर ही बना था। यहाँ पर गुजराती बोलने वाले लोग हैं, तो इसी आधार पर गुजरात रखा गया। यानी कि ये एक राज्य का एग्जाम्पल है जो भाषा के आधार पर बना था। स्वतंत्रता के बाद भारत की भाषाई विविधता को समायोजित करने, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को देने के लिए भाषाई आधार पर या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जो कि भारतीय संघीय ढांचे को और मजबूत बनाता है, ठीक है। देश को सही तरीके से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। भाषाई राज्य की मुख्य व्यवस्था है। अब यहाँ पर है भाषाई राज्य की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है या फिर इसका मूल आधार है कि इसका गठन, यानी कि किसी भी राज्य का गठन का जो सिद्धांत होगा वो भाषा, यानी कि एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही राज्य में, एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में, जिसे राज्य कहा जाता है, में रखा जाए, ठीक है। ये मोटिव होता है कि ये करना है कि जो एक ही भाषा बोलते हैं उनको एक क्षेत्र में रखना है। अब जैसे कि गुजरात, तो गुजरात का जो स्थापना हुआ वो ये था, भाषा के आधार पर था। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो भाषा के आधार पे थे, जिनके बारे में हम अलग एक नए वीडियो में, ठीक है, जो केवल इसी से रिलेटेड होगा, भाषा यानी कि राज्य से रिलेटेड, तो इससे हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारे ये टॉपिक खत्म। तो हमने जो इस टॉपिक में पढ़ा वो था भाषाई राज्य या फिर भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना, यानी कि जो संघीय व्यवस्था का संचालन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो किस आधार पर किया जाना चाहिए कि अगर संघीय व्यवस्था चलाना है, संघ यानी कि एक अलग एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप में एक ही तरह के लोग नहीं रहते, अलग अलग भी है, ठीक है। तो उस ग्रुप को अगर सही से चलाना है और देर तक रखना है, एकता के सूत्र में बंध के शांति से रखना है, तो सभी का क्या होगा, सभी लोगों का या फिर सदस्यों का आदर करना होगा। उसी तरह भारत में क्या हुआ कि सभी लोगों का यानी सभी विविधताओं का, सभी राज्यों का सम्मान हुआ। और ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ ये व्यवस्था चलती है, वहां पर भी यही अपनाया जाता है कि वो अपनी यहाँ की विविधता का आदर करे, ठीक है। वरना कोई संविधान मानने वाला है नहीं, क्योंकि अगर उन्हें गुस्सा लग गया, मानेगा कौन, संविधान बना हुआ है पर मानने वाले तो जनता चाहिए ना। अगर जनता मानने को इनकार कर दे तो देश सही से चलेगा, अशांति फैलेगी, ना कि शांति। तो अगर शांति बनाए रखनी है तो उन्हीं की जो उनकी जो विविधता है, उनके जो अंतर है, यानी कि उनकी संस्कृति, उनका इतिहास, उनका भी आदर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये समझा और फिर ये समझा कि आखिरकार भाषा का यानी कि राज्यों की स्थापना का आधार क्या होता है। तो वहाँ की संस्कृति होती है, वहाँ की भाषा होती है, उस बेस पे हमारे यहाँ तो इसी आधार पर राज्यों की स्थापना हुई, यानी कि भाषा या फिर संस्कृति के आधार पर, ठीक है। ये दो टॉपिक हमने सही तरीके से यहाँ पर जाना है। अब अगर हम राज्यों की बात की जाए कि नए राज्य कैसे बने, क्या क्या नाम है और किससे टूट के बने, 1947 के राज्य और अभी के राज्य में क्या क्या अंतर है, तो इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि केवल इसी से रिलेटेड होगा। तो तब तक के लिए बाय।